नमस्कार दोस्तों, 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ। जिस तिरंगे को आप लोग देख पा रहे हैं ये साल में मुख्यतः 2 बार लहराता है, एक तो 15 अगस्त के दिन और दूसरा 26 जनवरी के दिन। लेकिन फिर भी अधिकतर लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ध्वजारोहण कब किया जाता है और झंडा कब फहराया जाता है। तो फ्लैग होस्टिंग को हिंदी में कहा जाता है ध्वजारोहण, वही फ्लैग अनफर्लिंग को कहा जाता है झंडा फहराना। इन दोनों क्रियाओं में एक बड़ा सा अंतर है और संवैधानिक रूप से भी इसके कुछ नियम कायदे होते हैं। तो आइए आज की इस छोटी सी वीडियो में इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं हूं अनिल जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग के साथ में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है। तो आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस की ही। आज के दिन जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो दिल्ली के कर्तव्य पद जो कि एक राष्ट्र भवन है वहां से झंडा फहराते हैं। हर बार हमारे देश में 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त के दिन कोई ना कोई मुख्य अतिथि दूसरे देशों से आते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ में एक मुख्य अतिथि हैं। तो हमारे देश में बेसिकली ऐसा होता है कि सबसे पहले तो सलामी दी जाती है और उसके बाद में ध्वजा जो है वो लहराई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। ये हमारे देश का ध्वज है और ये हमारे देश की राष्ट्रपति। झंडा फहराने में असल में होता ये है कि झंडे को पहले से ही पुष्प के साथ में ऊपर जो है वो बांध दिया जाता है। मतलब कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो पहले से ही जो है वो ऊपर बंधा हुआ है पुष्प के साथ में। राष्ट्रपति को तो बस उसको फहराना रहेगा रस्सी खींचकर। और झंडा फहराना इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश पहले से ही आज़ाद है और हम संविधान की छाँव में हैं, या फिर हमारे देश में संविधान लागू है। तो आइए अब बात कर लेते हैं 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की। तो स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है हमारे, वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, जिसमें हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को नीचे से लेके तो ऊपर तक ले जाया जाता है। ध्वजा में जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, वो 26 जनवरी की तरह भरे हुए जाते हैं। फिर इसके बाद में प्रधानमंत्री रस्सी खींच करके उसको हल्का सा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और फिर ध्वजारोहण हो जाता है। और फिर इसके बाद में राष्ट्रगान कर लेते हैं। आज़ादी के समय से ही ये प्रोसेस जो है वो लाल किले के सामने की जाती है। लाल किले की गरिमा और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत ही छोटी दूरी से जो है झंडे को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और ध्वजारोहण कर देते हैं। वैसे उसको पोल के सहारे नीचे से ऊपर लेके जाना चाहिए, लेकिन कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसा नहीं किया जाता। लेकिन नियम का पालन तो किया जाता है, भले ही दूरी कम क्यों ना हो। जैसे कि आप इस वीडियो फुटेज में देख पा रहे हैं, जो हमारे देश के लोकसभा स्पीकर हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो ध्वजा को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे और ये प्रॉपर तरीके से ध्वजारोहण करेंगे। जरा देखिए आप, इसे प्रॉपर तरीका कहा जाता है ध्वजारोहण करने का, जो कि पोल के सहारे नीचे से ऊपर ले जाकर के किया जाता है। 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण करना जो है वो स्वतंत्र देश होने का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस के दिन की गई ये जो ध्वजारोहण की क्रिया है वो हमें ये बताती है कि हम जो हैं एक ऐसे देश हैं जो कि हमारे आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। हम एक संप्रभुत्व राष्ट्र हैं। इसके अलावा संविधान संहिताओं में कुछ सामान्य से नियम है, जैसे कि राष्ट्रगान करना है ध्वजारोहण या फिर झंडा फहराने के बाद। झंडे को सूर्य उदय और सूर्य अस्त के पहले ही फहराना या फिर लहराना है। झंडा साफ सुथरा होना चाहिए और जमीन से काफी ऊपर होना चाहिए। साइज की बात करें तो उसका जो अनुपात है वो 3:2 होना चाहिए। बाकी भारतीय नागरिक होने के नाते हम सभी लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। तो वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने कोशिश की है इन दोनों प्रोसेस में अंतर बताने की। आपको शायद फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग के बीच में जो अंतर है वो समझ में आया होगा। अंत में आप अगर चाहें तो इन झांकियों को देख सकते हैं, जो कि 26 जनवरी के दिन बनाई जाती है हमारे देश में। ये जो झांकियाँ हैं वो हमारे देश की विविधता, संस्कृति और पुराने इतिहास का प्रतीक मानी जाती हैं। आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं और बढ़ते प्रगति करते हुए भारत का भी ये प्रतीक है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद दोस्तों।